हेलो दोस्तों, स्टडी विद नमन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कोविशील्ड वैक्सीन से संबंधित महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आइए जानते हैं भारत के डॉक्टरों की क्या राय है। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था। ब्रिटेन की मीडिया के अनुसार कंपनी के खिलाफ 51 मुकदमे चल रहे हैं। दर्जनों मामले ऐसे हैं जिनमें यह आरोप लगाया है कि टीके के कारण जानें गई हैं और कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। एस्ट्राजेनेका ने इंडिया टुडे से कही ये बात। वहीं इसी बीच एस्ट्राजेनेका ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कहा, हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है या जिन्हें इससे स्वास्थ्य समस्या हुई है। मरीजों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमारे अधिकारियों के पास टीकों सहित सभी दवाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और कड़े मानक हैं। परीक्षण और जांच के आधार पर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने खुद को सुरक्षित साबित किया है और दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि टीकाकरण के दुष्प्रभाव बेहद दुर्लभ हैं, जबकि इन बेहद रेयर साइड इफेक्ट की तुलना में लाभ कहीं अधिक है। क्या कहते हैं भारत के डॉक्टर? इंडिया टुडे ने उन डॉक्टरों से बात की जिन्होंने महामारी का बारीकी से अध्ययन किया गया है। आइए जानते हैं कि इस मुद्दे पर डॉक्टरों का क्या कहना है। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोर्ट में माना है कि कोविड वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों में दुर्लभ दुष्प्रभाव देखे गए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया ब्रांड नामों के तहत बेची जाने वाली उनकी वैक्सीन के TTS थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम विद थ्रोम्बोसिस नामक साइड इफेक्ट्स होने की संभावना बहुत ही कम है। पहले भी एक्वायर्ड TTS कोविड के टीकों समेत कई अन्य टीकों के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़ा रहा है। क्या है TTS बीमारी? आपको बता दें कि TTS एक दुर्लभ कंडीशन है जिसमें शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं और खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जाती है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा, ये सब ब्रिटेन की मीडिया ने रिपोर्ट किया है जो ब्रिटेन में अदालती कार्यवाही के दौरान हुआ। वैक्सीन से होने वाले दुर्लभ दुष्प्रभाव TTS पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। वास्तव में WHO ने मई 2021 में इस पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। भारत में जिन लोगों ने लगभग 2 साल पहले वैक्सीन ली थी, वे आज बहुत चिंतित हैं। क्या उन्हें चिंतित होना चाहिए? डॉक्टर सुधीर कुमार ने वैक्सीन से संबंधित प्रतिकूल प्रभाव पर कहा कि आमतौर पर वैक्सीन लगने के बाद कुछ हफ्तों 1-6 सप्ताह के भीतर साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए भारत में जिन लोगों ने 2 साल पहले वैक्सीन ली थी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि यह साइड इफेक्ट्स पहली खुराक के बाद पहले महीने में ही होते हैं, उसके बाद नहीं। वैक्सीन के बाद भारत में TTS की क्या स्थिति रही है? डॉक्टर सुधीर ने इस सवाल पर कहा, वैक्सीन के बाद TTS के मामलों की जानकारी सामने नहीं आई है। केवल इसकी अलग अलग मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई है। जबकि वैक्सीन की लाखों खुराकें दी जा चुकी हैं, इसलिए कोविड टीकाकरण के बाद TTP होना अत्यंत दुर्लभ है। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में अब तक 1.7 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है, जबकि पिछले सप्ताह तक इस बीमारी से 40 से कम मामले सामने आए हैं।